अभी जिस फिल्म को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हैं आपके समक्ष, वह करता हूँ बिहार सरकार से इस फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री करें ताकि हर लोग इस फिल्म को देखें। मैं कहता हूँ एक दिन सुशांत सिंह के मौत का भी सच सामने आएगा। फिर जो मैं उस समय कहा था इसे 4 साल 4.5 साल पहले, फिर देखना आप कहोगे कि नहीं, इस आदमी ने व्यक्ति ने सही कहा था। द साबरमती रिपोर्ट हाल में रिलीज हुई है फिल्म। ये फिल्म गोधरा घटना पे आधारित है और कुछ राज्यों में टैक्स फ्री इसे कर दिया गया है और बिहार में भी अब इसको टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मनोज मिश्रा जी हैं और इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, एक फिल्म आई थी पहले भी इसी घटना पे आधारित थी, बिल्कुल सेम नहीं थी, देव, जिसके कलाकार अमिताभ बच्चन थे। उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया था कि उस समय के जो नेता थे वो जीप पे जाके वहाँ के लोगों का हत्या करवा रहे थे। देखिए उस फिल्म को लेकर के मैं कोई टिप्पणी अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जिस फिल्म को लेकर के हम लोग यहाँ उपस्थित हैं आपके समक्ष, वह एक पत्रकार के द्वारा खोज किए गए तथ्यों पर आधारित फिल्मांकन है। यह सच्ची घटना है, आप सबको मालूम होगा 2002 में जो साबरमती में ये गोधरा कांड हुई और उस गोधरा कांड के बाद जो गुजरात में दंगे भड़के, जिसको लेकर के देश और दुनिया में भारत की बदनामी हुई। उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उस समय उनका नेतृत्व था वहाँ। समय नहीं लेंगे। एक और सवाल है हमारा, जैसे बिहार जैसे राज्य में फिल्म पे टैक्स माफ़ करने का जो मांग है, वैसे बिहार के विकास में ये बाधा नहीं बन सकता है? देखिए, विकास की अवधारणा केवल आर्थिक नहीं है, यह समेकित विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है और कुछ रेवेन्यू की कमी हो सकती है, किंतु हम उस मन स्थिति में भी पहुँचेंगे। मन से ही विकास शुरू होता है। विकास की अवधारणा संपूर्णता में होती है और उस समेकित विकास के लिए हमें उन भ्रम से भी ऊपर उठने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सकें। मंगलमय कामना। तो आप वो पूरी फिल्म देखेंगे, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे पत्रकार बंधु होंगे जो शायद उस फिल्म को देखे भी होंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से ये मांग करता हूँ बिहार सरकार से इस फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री करें ताकि हर लोग इस फिल्म को देखें और उस सच्चाई को जान सके, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस समय दरअसल में हुआ क्या था, क्या साजिश हुई थी बदनाम करने के लिए। और इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया था। अगर आपका किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसको बदनाम करने की साजिश हुई थी उस समय? आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, उस समय वही गुजरात के सीएम हुआ करते थे। एक साजिश के द्वारा, इंटरनेशनल लोगों के द्वारा एक साजिश था कि कैसे बदनाम किया जाए। जो इतना सांप्रदायिक दंगा हुआ गोधरा कांड के बाद, देखेंगे फिल्म किसी ने काल्पनिक रूप में बना दिया है। जो रिपोर्ट आया है नानावती का, जो भी रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के आधार पर ये फिल्म बनी है। और उस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, किस तरह से साजिश रच के हम उसमें हमारे देश की भी बदनामी हुई। कहीं भी सांप्रदायिक दंगा जब होता है तो देश की भी बदनामी होती है, राज्य की भी बदनामी होती है। तो उस समय बदनाम किया गया था, जो अभी उजागर हो गया। और इसी का नतीजा है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं कहता हूँ एक दिन सुशांत सिंह के मौत का भी सच सामने आएगा। फिर जो मैं उस समय कहा था इसे 4 साल 4.5 साल पहले, फिर देखना आप कहोगे कि नहीं, इस आदमी ने व्यक्ति ने सही कहा था। गोधरा की घटना 2002 में हुई थी, लेकिन अब पिछले 1 साल में इस घटना के बारे में 2 फिल्म आ गई है। हाल में ही फिल्म क्यों रिलीज हो रही है इस घटना पे? नहीं, इसमें एक ये आपको लगता होगा कि अभी क्यों हो रही है सब चीजें, लगता होगा मन में, लेकिन हर चीज का एक मुहूर्त होता है। देखिए, जो फिल्म मेकर होते हैं ना, एक फिल्म 2 महीने में नहीं बन सकती है। एक फिल्म बनने में 4-4, 5-5 साल लगते हैं। ये रिसर्च वाली चीज थी। ऐसा नहीं है कि आज कोई काल्पनिक घटना है कि एक राजा थे, एक रानी थी
और इस हिसाब से कहानी तो बनती नहीं। ये सच्ची घटना पे आधारित कोई भी फिल्म बनती है। हमको विद्यापति जी की के ऊपर फिल्म बनाने में 5 साल लग गए, क्योंकि 4 साल लगे थे रिसर्च में। तो इसमें भी रिसर्च में समय लगा, और जब रिसर्च हुआ तो सच सबके सामने आया। इसमें बोलिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 10-12 वर्षों के पूर्व से जो काज बदला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सरकार चली, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए और गुणात्मक बदलाव हुए, और जो परिवर्तन दिख रहे हैं वो सकारात्मक प्रभाव डालने वाले दिख रहे हैं। फिल्मों का जहाँ तक सवाल है, आपने अभी देखा होगा पिछले दिनों कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, अभी इमरजेंसी को लेकर जो फिल्म बनी, तो ऐसे में जो इतिहास बदल रहा है और जो नेतृत्व हम प्राप्त कर रहे हैं पूरे देश में, और दुनिया को भी जो उनका नेतृत्व प्राप्त हो रहा है, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना काल है। और गोधरा कांड आप सब जानते हैं कि कार सेवक जिनकी संख्या 60 ऐसे गिनती में थी, लेकिन वो शायद उससे भी बड़ी संख्या होगी। सिग्नल पर रोका गया, चेन खींचा गया, आग लगती है, लोग झुलस जाते हैं और कार सेवक ही ज़्यादा झुलसते हैं। इसके बाद दंगे भड़कते हैं और उनका सारा का सारा दोष का ठिंगड़ा उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मढ़ा जाता है, और देश ही नहीं दुनिया में भी